You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। ये वीडियो जो है आज चालू हो रहा है शाम को। ये सैटरडे शाम से शुरू हो रहा है। जो मेरा रूटीन वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना। यहाँ मैं मुंह धो करके थोड़ा सा रेडी हो गई थी। उसके बाद बेटे को पढ़ा रही थी। यहाँ पे बज रहा था 5 और पढ़ाने के बाद थोड़ा सा उसको टास्क दिया और चेक करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बच्चे खाए पिए थे ना, लंच किए थे ये लोग। तो यहाँ पे मैं शाम को डेली मेरा शाम का रूटीन है कि जब भी मैं फ्री होती हूँ तो एक बार शाम होने से पहले दिया घर में जलाने से पहले अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ। इससे अच्छा होना होता है ना, सुबह तो झाड़ू पोछा लगता है, लेकिन शाम को भी एक बार मैं फेर देती हूँ। और बच्चे बैठ के टीवी वगैरह देखे रहते हैं तो थोड़ा-सा ठीक भी कर देते हैं शाम को। तो ये मेरा डेली का शाम का रूटीन है। मैं सोची आपके साथ शेयर करूँ। कई बार मैंने किया है, लेकिन आज मेरे पास अभी ब्लॉग नहीं था डालने के लिए, तो मैं शाम को ही मैं शुरू कर दी थी कि अभी करूँगी तो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ठीक करके झाड़ू लगा दे रही थी। और एक तरफ मैं देख सकते हैं टीवी में मेरा म्यूज़िक चल रहा था, कोई शो चल रहा था, तो वहाँ पे ना गाना अच्छा बजता है, तो मैं लगा ली थी और सुनते रहो, अच्छा लगता है ना, और काम भी होता रहता है। तो यहाँ पे यही सब काम चल रहा था शाम को। और बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों को लगा दिया है मैंने पढ़ाई में। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा जो भी क्लीनिंग का काम था वो कर ले रही हूँ, जिससे ना थोड़ा-सा सुबह ना हड़बड़ हो जाता है। तो ये सब किए रहो शाम को स्थाई से ना, तो सुबह थोड़ा-सा हेल्प हो जाती है, कम काम करना पड़ता है। और यहाँ पे झाड़ू भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि सुबह लगाओ चाहे, लेकिन शाम को भी लगाना पड़ता है। घर में खाना-पीना बनता है, सब आते-जाते हैं, काम होता है, तो कुछ न कुछ तो कचरा गिर ही जाता है। तो झाड़ू लगाने से ना थोड़ा-सा साफ़ हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे किचन में भी मैं लगा ले रही थी, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा जगह होता है ना घर में, जहाँ पे हम फटाफट करने के चक्कर में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ना जब मैं थोड़ा फ्री होती हूँ शाम टाइम में, तो जो भी क्लीनिंग का वैसा वगैरह होता है ना, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ग्लास वगैरह हस्बैंड रखते हैं और हैंड वाश वगैरह रखा रहता है, तो ये सब भी झाड़ दे रही हूँ, जिससे साफ़ हो जाएगा। क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो ये सब रह जाता है। तो ये सब करने के बाद मैंने बेटे को बुलाया और उसको बोला कि आकर के दिया लगा दो घर में, शाम हो चली है। क्योंकि जहाँ तक 6 साढ़े 6 बजे या 6 बजे के बाद ना लगा देना चाहिए, क्योंकि आजकल शाम जल्दी होता है ना। अब स आज से दिन ना, अब दिन बड़ा हो रहा है धीरे-धीरे। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में ना आज बेटी का मन था, स्कूल आई थी तभी बोल रही थी ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा मम्मा। तो मैं बोली कि बोलो क्या बना दूँ? तो वो कब से बोल रही थी, लेकिन अभी लंच वगैरह किए थे बच्चे। तो शाम को होता है ऐसा ना कि बच्चों को कुछ न कुछ मन करता है खाने का। तो उनका मन कर रहा था आटे का जो हलवा बनता है ना वो खाने का। तो मैं बोली ये आटे का हलवा ये कभी-कभी बनवाती है, जैसे नवरात्र में हम लोग बनाते हैं, और या तो फिर कभी मन करता है तो बनाती हैं। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। घी में भूज लेती हूँ आटे को अच्छे से, और उसके बाद चीनी डाल कर के, और चीनी इसलिए मैं पहले डाल देती हूँ ना आटे में, जिससे ना गुठली नहीं बनता है, इसलिए चीनी डाल देती हूँ, उसके बाद पानी डालती हूँ ना, तो गुठली नहीं बनता और अच्छे से पक जाता है। तो इसलिए ये मेरा ट्रिक है गुठली न बनाने का। जैसे पानी डालने पर आटा में गुठली आ जाती है ना, तो चीनी आप पहले डाल दोगे ना तो फिर नहीं आएगी। तो इस तरीके से थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देते हैं, जैसे बच्चे का आजकल पढ़ाई-लिखाई करते हैं तो उनका मैं बोल रही थी कि अभी शाम हो गया है, लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा-सा इतना ही बनाई हूँ, थोड़ा-थोड़ा, जिससे बच्चे नाश्ता भी कर लें अच्छे से, और अभी खाना बनने में टाइम है, तो और हेल्दी भी है। तो ऐसा कुछ नुकसान करने वाला चीज़ तो है नहीं इसमें, तो ये इस तरीके से मैंने बनाया है, और सच में मुझे भी बहुत पसंद है। और हस्बैंड को तो नहीं पसंद है, वो सूजी का या तो गाजर का ही खाते हैं। मैं बोली गाजर है, रुको बना देती हूँ, तो बोली नहीं, नहीं आटे का मेरा मन है खाने का, आज थोड़ा-सा बना दीजिए। तो इस तरीके से मैं लगा कर के दोनों को ट्रे दे रही हूँ कटोरी में। तो बेटा को बुला दिया था कि ले जाओ, तुम और एक दीदी दोनों जन खा लो। अ, उसके बाद मैं अभी लगूँगी किचन में, क्योंकि अभी मेरे पास ना सब्ज़ी नहीं है, शाम को सोच रहे थे क्या बनाऊँ? तो हस्बैंड को फ़ोन किया था मैं, तो वो लेकर के आएँगे। तो यहाँ पर ना ला कर के रख दिए थे फर्स्ट रूम में, मतलब ला कर के रख दिए शाम को।
और वो आए थे तो मैं बोली खा लीजिए, तो बोले नहीं, नहीं मैं नहीं खाऊँगा। जल्दी में थे तो रख के चले गए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या-क्या लेके आए हैं, वही मैं चेक कर रही थी। ऐसे तो कल है संडे, संडे के दिन हमारे यहाँ बहुत हफ्ते भर की सब्ज़ी आती हैं, लेकिन आज सब्ज़ी नहीं था मेरे पास वैसा कुछ जो हरी सब्ज़ियाँ बनाने के लिए, तो मैं आज ही बोल दी थी कि थोड़ा-सा ला दीजिए और कल आएगा। तो यहाँ पे लेके आए हैं आज प्याज का पत्ता, और ये प्याज का पत्ता, मशरूम ये सब भी लेके आए हैं। तो मुझे ना मसालेदार खाने का मन नहीं है बिल्कुल, और प्याज का पत्ता मेरा और क्या घर में सभी का फ़ेवरेट है। तो मैं सोची चलो आज प्याज का पत्ता ही बनाती हूँ, क्योंकि चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मेरे यहाँ ना बहुत पसंद है प्याज के पत्ते का जो सब्ज़ी बनती है। चाहे रोटी, पराठा या तो दाल-चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ बेटे को मैं टास्क दी थी ना, वही मैं पूछ रही थी। ऐसे ही मैं दोनों ड्यूटी निभाती हूँ, एक माँ का भी निभाती हूँ और अपने हाउसवाइफ़ मतलब अपने घर का भी काम करती हूँ और बच्चों को भी देखती हूँ। दोनों काम मैं इस तरीके से अपना समय को देखते हुए मैनेज करती हूँ। और यहाँ पे सब्जियाँ आई थी तो मैं कुछ सब्ज़ी तो धोना नहीं, तुरंत नहीं धोना रहता है। मटर वगैरह, प्याज वगैरह ये सब तो मैं धो कर के नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे अभी मुझे प्याज मैंने छील करके अच्छे से चेक कर लिया है, काटने लायक अच्छे से कर लिया है। उसके बाद मैं इसको धो लूँगी, और धनिया पत्ती और मेथी है इसको भी मैं धो लूँगी, क्योंकि ये हरी साग है ना, धो करके रख दूँगी तो मतलब पानी झरा रहेगा और बनाने में अच्छा रहता है, कट करने में भी अच्छा रहता है। तुरंत पानी-पानी रहता है ना तो काटते नहीं बनता। तो यहाँ मैं प्याज पत्ता का जो पानी था वो झर गया था। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से करके पतला-पतला को मेन-मेन काट ले रही हूँ। और ऐसे ना काटने में आसान रहता है मुझे, हँसिया भी है मेरे पास, लेकिन मैं ना जब से काटती हूँ चाकू से तो मुझे नहीं ईज़ी पड़ता है चाकू से काटना, फटाफट काम हो जाता है। तो उसके लिए तो फिर बैठना पड़ेगा नीचे, उसके बाद काटना पड़ता है, तो इसलिए मैं फटाफट चाकू से ही काट लेती हूँ। और यहाँ पे तेल गरम हो गया था, इसमें प्याज के पत्ते में ना थोड़ा-सा तेल लगता है, और उसके बाद लहसुन, मिर्च डाल करके, मेथी पहले थोड़ा-सा डाल देते हैं, उसके बाद मिर्च और लहसुन अच्छी क्वांटिटी में लगेगा। थोड़ा-सा देखिए जब सूखा सब्ज़ी बनाओ ना, भुजिया वगैरह, तो थोड़ा-सा चटपटा रहता है तभी अच्छा लगता है। फिर मैं इसमें एक बड़ा-सा आलू कट करके डाल दिया, ज़्यादा आलू नहीं डालना है, एक ही आलू कट करके डाली हूँ, और फिर थोड़ा-सा हल्दी और नमक डाल करके थोड़ा-सा फ्राई कर लिया था, थोड़ा देर, जिससे ना कच्चापन मिट जाए आलू का। उसके बाद मैं ये डाल दी हूँ प्याज का पत्ता, और ये प्याज का पत्ता है, डंडी थोड़ा-सा इसमें कम था। उसके बाद यहाँ पे मैं उसको अब धीरे-धीरे आँच में पकाऊँगी, और प्याज के पत्ता में तुरंत ना पानी छोड़ता है, तो इसको पानी तो डालना नहीं रहता है, ये सिर्फ़ बिना पानी के बनता है, इसमें खुद ही पानी छोड़ता है। और धीमे-धीमे आप आँच पे धीरे-धीरे भूनते रहिए, और उसके बाद यहाँ पे मैं गूँथ रही थी आटा, क्योंकि आज मुझे ना लेट भी हो गया था बनाने में, क्योंकि बच्चे नाश्ता कर लिए हैं ना, तब आराम से बनाऊँगी, कोई वो नहीं है खाना खाने का। तो यहाँ पे आटा भी गूँथ करके रख दिया था, किचन भी थोड़ा-सा मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें हम लोगों का आजकल फ़ेवरेट मटर। बिना मटर के तो कोई सब्ज़ी आजकल नहीं बनती है। ऐसा होता है कि जब तब तक मटर आएगा ना, हम लोग मटर डालने में ना, ताज़ा-ताज़ा मटर आया था तो सच में इसमें डाल दिया था तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी थी। सोच लीजिए इतना अच्छा बना था ये सब्ज़ी। ऐसे ही बना के धीरे-धीरे भून लेना है, और ये सब्ज़ी अभी हो चली है। तो यहाँ पे जो आलू है ना, मैं चेक कर रही थी कि हो गया है कि नहीं, तो हो गया था। और आलू बहुत बड़ा-बड़ा रहेगा तो हस्बैंड मेरे को बोलते हैं आलू-वालू ज़्यादा नहीं खाते, वो निचोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं मैश कर दे रही थी कि मिला रहेगा ना अच्छे से तो वो फिर खा लेंगे। तो इस तरीके से मेरा भुजिया बन गया था, और ये मैं उतार करके सोच रही थी फटाफट मैं, लोहे की कढ़ाई में ना ये अच्छा बनता है, और वाले सब कढ़ाई में मुझे नहीं पसंद आता। अधिकतर मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ भी करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो माँजने का थोड़ा-सा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है, डेली अगर यूज़ करना है तो फिर कब तक हम लोग बर्तनों को बचाएँगे। तो मैं अपना यूज़ करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना इसमें सोना-सोना बनता है और टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी गरम-गरम रोटी। हस्बैंड को फ़ोन किया था तो वो बोले नहीं अभी लेट लगेगा तो तुम बना कर के रखो, आराम से मैं आके खाऊँगा अभी। तो 8:30 बजे तक तो आ ही जाएँगे, 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक बढ़ा ही देते हैं शॉप। तो फिर आ जाएँगे, तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी गरम-गरम, और बच्चे भी अभी ऊपर ही थे, वो भी अपना पढ़ ही रहे थे। बेटा को मैंने अलग टास्क दे दिया है,
वो अपना पढ़ रहा है। और यहाँ पे मैं इस पे इसलिए फुला रही हूँ ना रोटी गैस पे, क्योंकि ये पहली रोटी गौ माता की, तो मैं फटाफट सोची फुला देती हूँ, उसके बाद ना मैं अपनी तवे पे ही सारी रोटियाँ फुलाऊँगी। तो इस तरीके से फटाफट करके हम लोग अब रोटी बना लेते हैं। सारी रोटियाँ मेरी बन गई थी, अब हॉटकेस में रख कर के ढक दिया था। और अब यहाँ पे मेरा काम शुरू हो रहा है किचन क्लीनिंग का, जिसमें फटाफट मैं हटा देती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है ना, तभी चूल्हा-वूल्हा पोंछना चाहिए, तो सामान हटा दे रही हूँ जिससे ना ठंडा हो जाए। जैसे ही मैं किचन थोड़ा-सा पोंछ रही थी, साफ-उफ कर रही थी, तब से हस्बैंड आ गए। बोले कि इतना करते-करते ही और ये सब चीज़ें बनाने में कट कट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, साग वगैरह अच्छे से क्लीन करना रहता है कि मिट्टी-विट्टी ना रहे, किरकिराए ना। ये सब तो ज़्यादा मतलब बनाने से ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है कि भई चीज़ें ठीक से बने। यहाँ पे मैं लगा-लगा के रोटी रख रही थी और थोड़ा-सा हलवा बचा था, मैं सोची हस्बैंड को दे देती हूँ, खा लेंगे। ऐसे तो मना कर रहे थे, लेकिन अभी फिर से मैं दे रही हूँ। इतना ही बचा था उनके हिस्से का, तो वो फिर देखिए ये उनका थाली है। और यहाँ पे उनको चटनी भी चाहिए टमाटर की, लेकिन आज मैं टमाटर की चटनी नहीं बनाई थी, क्योंकि वो उन्होंने बोला ही नहीं, सब्ज़ी खाकर बताएँ। सच में बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, जिसमें चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ी और माँग-माँग खाएँ। और यहाँ पे हम लोग का डिनर कंप्लीट हो गया था, बज गया था 9, और 9 बज गया था आज हम लोग का डिनर कंप्लीट होते-होते। और यहाँ पे मैं साफ-सफाई कर रही थी। जो मैंने अभी थोड़ा-सा यहाँ पे वो किया था ना, तो सोच रही थी साफ़ कर दूँ कपड़े से। पोछा झाड़ू तो नहीं लगाती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा-सा मतलब साफ़ कर दे रही थी, जिससे कि साफ़ रहे जो कचरा वगैरह था। और यहाँ पे आज मैं आ गई नीचे किचन में, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे क्लीनिंग, जो शाम को मैं हफ्ते में या 2 दिन में, हफ्ते में 2 बार, कैसा जैसा रहे, जैसे तो मुझे टाइम मिलता है, मैं ऐसे ना डीप क्लीनिंग कर देती हूँ उसी से, जिससे बर्तन धोते हैं ना, उसी में थोड़ा-सा साबुन विम बार वाला लगा कर के और अच्छे से मल देती हूँ ना, जिससे ना किचन साफ रहता है और चमकता रहता है। तो ये सब, और उसके बाद तो फिर मैं डेली पोंछ ही देती हूँ अच्छे से लगा-लगा कर के। लेकिन हफ्ते में 1 बार ज़रूर ऐसा करती हूँ कि जिससे ना साफ-सुथरा रहे, और किचन धुलने से ना अलग ही हो जाता है। तो चारों तरफ मैं धुल दे रही थी। और तो उसके बाद यहाँ पे साफ-सफाई चल रही थी, और अब तो ठंडी भी कम हो गई है, तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई थी, और पाइप लगा के थोड़ा-सा पानी आ रहा, तब तक जब तक पानी आएगा इसमें, कभी-कभी ना चालू कर देते हैं हम लोग मोटर, तो उसमें पाइप में जितना पानी रहता है वो सब आता है, तो इससे मैं धो ले रही थी फटाफट। और यहाँ पे आज मैं धो रही थी जितने बर्तन उसमें थे ना डलिया में, तो वो सब भी बर्तनों को मैं खाली कर रही थी धो-धो करके, ऐसे नहीं रखूँगी, धो-धो करके हटा रही थी। और यहाँ पे रखती जा रही थी कि जिससे ना डलिया खाली हो जाए, और उसको भी मैं ऐसे ना धो देती हूँ हफ्ते में 10 दिन में, 15 दिन में। तो जिससे ना इसमें कचरा तो रहता नहीं है, ऐसे मैं साफ़ करके रखती हूँ। लेकिन अगर रहता भी है ना, तो एक बार धो देने से अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं किचन भी क्लीन कर दी थी, और धो करके सारे बर्तन भी मेरे धुल गए थे, और मैं लगा दे रही हूँ जिससे ना सूखा रहेगा। और इस किचन को क्लीन कर दे रही हूँ, सारे बर्तन धुल जा रहे हैं ना, तो ये सब रात में ना सूख जाएगा, और अच्छा रहता है। सुबह-सुबह आओ ना, तो अपन किचन भी क्लीन है, बर्तन भी धुले हैं, तो हेडेक नहीं रहता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे सारे मैंने बर्तन भी धुल दिए। यहाँ पे मैंने बर्तन जो पानी वाला था वो भी टैंक धो दिया था। सिर्फ़ फ़िल्टर बचा था, क्योंकि फ़िल्टर में पानी है, ऐसा ना हो कि पानी ख़त्म हो जाए घर का। तो ये सब सारी क्लीनिंग हो गई थी मेरी, तो मैं आ गई थी ऊपर, और अब मैं ना कपड़ा भी चेंज कर ली, थोड़ा-सा गीला हो गया था। अब ना ठंडियों में, गर्मी में ना अधिकतर मैं रात में कपड़ा चेंज ही करके सोती हूँ। लगता है जैसे ना कि चेंज कर लो तो आराम, रिलैक्स फ़ील होता है। और यहाँ पे हाथ-पैर मुँह धो के भी आ गई थी। लगा रही थी, मेरी जो रूटीन है वो है, मैं थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगाई, और लगा के हाथ-वाथ में भी लगा ले रही थी। जैसे बर्तन-वर्तन पानी का काम करते हैं, तो लगाने से अच्छा रहता है। फिर मैं यहाँ पे जो कपड़े वगैरह थे आज के, वो मैं सोची फ़ोल्ड कर देती हूँ। ये वाला भी मेरा काम है रात वाला ही, अधिकतर मैं रात में कर देती हूँ। या तो रात में करती हूँ, या तो फिर थोड़ा ज़्यादा रहता है जब थकी रहती हूँ, तो दोपहर वगैरह में कर देती हूँ, 2 ही हैं। और आजकल कपड़ों को ना रोज़ रेगुलर वाले प्रेस करो चाहे ना करो, लेकिन उसको सीधा करके अगर आप अच्छे से सेट कर देते हो ना, तो अगले दिन आपको अच्छा कपड़ा मिलेगा पहनने के लिए भी, और प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, और अच्छा भी रहेगा। तो इस तरीके से ना सबके कपड़े को मैं सीधा करके तह लगा कर के रखती हूँ, जिससे इन लोगों को आसानी हो कल सुबह पहनने में भी,
और ऐसे प्रेस किया हुआ टाइप का मिले। तो इस तरीके के मैंने करके सबके ड्रॉ में लगा दिया था। उसके बाद मैं आ गई, तो यहाँ पे भी ऊबड़-खाबड़ किए हुए थे ये लोग, तो मैं सोची इसको भी ठीक कर देती हूँ, जिससे ना ठीक रहता तो अच्छा लगता है ना। रात में भी ये सब करके ही मैं सोती हूँ, फिर भी सुबह थोड़ा बहुत तो बिखर ही जाता है, क्योंकि जिसको जैसा ज़रूरत पड़ता है सामान। अब ये धीरे-धीरे हट जाएगा, क्योंकि अब ठंडी कम हो रही है। तो यहाँ पे ना इतना देर हो गया था, 9 बजे का मैं खाना खाई थी, डिनर की थी, साढ़े 8 बजे करते-करते 9 बज गया था। तो मुझे लग गया था प्यास और मैं पी रही थी पानी, क्योंकि 1 घंटे, डेढ़ घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, कम से कम 45 मिनट रुक जाना चाहिए। तो इतना मेरा हो जाता है काम-वाम करते समय। तो यहाँ पे आज सैटरडे है, तो सबके बालों में ना मैं तेल लगाती हूँ। सबके मतलब बच्चों के, मेरे अपने खुद के भी। ये भी हमारा नाइट रूटीन है, मतलब क्रीम लगा कर के उसके बाद अच्छे से इनका पोनी बना दी थी, और मसाज कर देने से ना थोड़ा-सा अच्छा रहता है एक-दूसरे को। तो यहाँ पे मैं बेटी से या बेटे से या हस्बैंड किसी से ना किसी से मैं भी करवा लेती हूँ। ये अच्छा लगता है ना एक-दूसरे का करने में, और करवा लो ना तो थकान मिट जाती है जैसे लगता है ना, तो अच्छा लगता है और नींद भी अच्छी आती थी। यहाँ पे मैंने करवा रही थी, ऐसे बेटी करती है, ऐसा नहीं कि आज दिखाने के लिए। वो कभी-कभी ऐसा जब भी मैं बोलूँगी ना तो ऐसे करती है, वो लगा भी देती है। उसके बाद ना बेटे को हस्बैंड पढ़ा रहे थे, मैं बोली आओ तुमको भी लगा देते हैं इसको भी, क्योंकि ये तेल लगाते हैं। यहाँ पे बज गया था 10, साढ़े 10 बजने वाला था। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। अगर नए आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुभ रात्रि। अपने का ध्यान रखें।